भक्ति संध्या विद मंजू के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के हर एक अध्याय को आप प्रतिदिन सुनेंगे। आज हम श्री कृष्ण जी का ध्यान, श्री कृष्ण जी का नाम लेकर गीता के प्रथम अध्याय को सुनेंगे। गीता के प्रथम अध्याय को शुरू करने से पहले हम श्री कृष्ण जी का ध्यान करेंगे। एक भजन के साथ हम शुरुआत करेंगे। जय यशोमति नंद गोपाल हरे, जय जय माधव लाल हरे, जय यशोमति नंद गोपाल हरे, जय जय माधव लाल हरे। तुम गोविंद के प्रिय प्यारे हो, तुम गोविंद के प्रिय प्यारे हो, तुम यशोदानंद दुलारे हो, तुम यशोदानंद दुलारे हो। हे संत जगत प्रतिपालय हरे, जय जय माधव नंद लाल हरे, जय यशोमति नंद गोपाल हरे, जय जय माधव नंद लाल हरे, जय जय माधव नंद हरे। इस भजन के साथ हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय शुरू करेंगे। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र कहने लगा, सुन संजय धीमान, कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कुछ होत सुजान, क्या कुछ होत सुजान। पांडु सुत और सुत मेरे गए युद्ध के हेतु, वीर बुद्धि के प्रेरे। दिव्य तक्षु और शौत्र को कर गए व्यास प्रदान, धर्म क्षेत्र की भूमि का बेजर करो बखान। पहला अध्याय। अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार ना हुआ, तब महाभारत का युद्ध आवश्यक हो गया। कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ डटी। उस समय दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र के मन में युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास से कहा, ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतुक देखना चाहता हूँ। इस पर महर्षि वेदव्यास ने महाराज धृतराष्ट्र को नम्रता पूर्वक समझाते हुए कहा, हे राजन, आप नेत्रहीन होने के कारण युद्ध देखने में असमर्थ हैं, अतः वहां जाकर आप किसी प्रकार का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। मुनिवर, यह सत्य है कि मैं जन्मजात नेत्रहीन हूँ, लेकिन मुझमें श्रवण शक्ति तो है। भले ही मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा, धृतराष्ट्र ने कहा। तब महर्षि वेदव्यास बोले, हे राजा, युद्ध भूमि में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो यही महल में बैठकर युद्ध का संपूर्ण वृतांत जान सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका सारथी और शिष्य संजय यहाँ बैठे बैठे ही आपको युद्ध का विवरण विस्तार रूप से सुनाता रहेगा। महर्षि वेदव्यास के यह शब्द सुनकर संजय विस्मित होकर उनके सम्मुख जाकर श्रद्धा से नतमस्तक होता हुआ निवेदन करने लगा, हे मुनिवर, यह कैसे संभव है?
महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं हस्तिनापुर में महाराज की सेवा में रहूंगा। भगवान, आपके इस आदेश का पालन करना मेरे लिए कैसे संभव होगा? कृपया सेवक पर दया करके कोई उचित उपाय बताएं। संजय के बार बार अनुनय विनय करने पर भी वेद व्यास बोले, वत्स, तुम चिंतित मत हो। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरी कृपा और अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे और महाराज के समक्ष विस्तार से उसका वर्णन भी कर सकोगे। महर्षि वेद व्यास के वरदान से संजय दिव्य दृष्टिमान हो गया। फिर पलक झपकते ही वेद व्यास आंखों से ओझल हो गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की आमने सामने आ डटी। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की क्या स्थिति है? मुझे विस्तार से बताओ। संजय ने महर्षि वेद व्यास के द्वारा वरदान में मिली दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र की ओर चेहरा घुमाकर कहा, राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और यह देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उसके साथ साथ पांडु सेना में भी बड़े बड़े वीर योद्धा हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धनुर्धर और शूरवीर अर्जुन है। उसके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, राजा युयुधान, महारथी राजा द्रुपद, राजा विराट, चेकितान, महापराक्रमी धृष्टकेतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरुजित, विक्रांत, नरश्रेष्ठ शैव्य, युधामन्यु, महावीर उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए तैयार हैं। यह सभी एक से बढ़कर एक महारथी और युद्ध कला में प्रवीण है। हे गुरुवर, हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह हैं। मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाला मेरा परम प्रिय मित्र कर्ण है। युद्ध विजेता कृपाचारी और महाबलशाली अश्वत्थामा है, जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ और महाबली योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। संख्या में हमारी सेना 4 अक्षौहिणी अधिक है। हमारी सेना के रक्षक व सेना नायक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का यह संबोधन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन के उत्साह में वृद्धि करने के लिए सिंह की गर्जना के समान शंखनाद किया, जिससे कौरवों की सेना में काफी जोश का संचार हुआ है। उसके पश्चात अन्य वाद्य यंत्र, मृदंग, ढोल, ऋणसिंगा आदि बजने लगे हैं, जिससे वातावरण में भय उत्पन्न होने लगा है। संजय बोला, हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों से शंखनाद किया। इसी प्रकार भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने घोष व मणि पुष्पक नामक शंखों से शंखनाद किया। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वह रत्न जड़ित एवं स्वर्ण निर्मित है। जब उस रथ के पहिए घूमते हैं तो उनके चलने से मेघों की गर्जन के समान ध्वनि उत्पन्न होती है। रथ के घोड़े रुई के समान सफेद हैं। घोड़ों के मुख अति सुंदर हैं।
ऐसे सुंदर घोड़ों के रथ पर सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है तथा योद्धा के स्थान पर श्री कृष्ण भक्त अर्जुन है। हे राजन, जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो दुर्योधन, भीष्म तथा अन्य योद्धाओं का हृदय छलनी हो गया। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर सिर ऊपर उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दें। मैं यह देखना चाहता हूँ कि अपने प्राणों का मोह छोड़कर हमसे कौन कौन योद्धा युद्ध करने आया है। अपने बुद्धिहीन भ्राता दुर्योधन का हित चाहने वाले जो जो महाबली इस युद्ध भूमि में आए हैं, एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। कुछ पल खामोश रहने के बाद संजय ने कहा, हे हस्तिनापुर नरेश, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित कौरवों और उनके बलशाली योद्धाओं को भली भांति देख। अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत से योद्धा देखे। उनमें से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचारी, ससुर, पुत्र, पौत्र और अपने अनन्य मित्रों को उस सेना में देखकर उसका दिल करुणा से भर गया। वह दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वीनाथ, युद्ध के लिए आए अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूबा जा रहा है। मेरे अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, जिह्वा सूख रही है, मेरे शरीर का रोम रोम कांप रहा है, मेरे शरीर में ज्वाला सी धधक रही है, मेरा धनुष बाण मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी टांगें मेरे जिस्म का बोझ उठाने में सक्षम नहीं रह गई है। हे केशव, एक भी शकुन मुझे ठीक नहीं लग रहा, सब अपशकुन लग रहे हैं। इस युद्ध भूमि में मेरे सब अपने हैं, मेरे भाई हैं। भाई बंधुओं का वध करके मैं कैसे अपने कल्याण की आशा रखूं? हे पृथ्वी वल्लभ, मैं अपने आत्मीय जनों का वध करके विजय नहीं चाहता। मुझे ना राज्य चाहिए और ना ही सुख। ऐसे राज्य सुख भोग का क्या लाभ जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र, पौत्र एवं अन्य सगे संबंधी युद्ध भूमि में योद्धा बनकर खड़े हों, वहां मेरा धनुष कैसे उठेगा? हे मधुसूदन, मुझे इन पर दया आ रही है। यदि मुझे त्रिलोक का भी राज्य मिले तब भी मुझ में इनका वध करने का साहस नहीं होगा। हे देवकी नंदन, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन दुष्टों को मारकर तो हम ही पापी कहलाएंगे। मैं मानता हूँ कि ये महापापी हैं, घोर अपराध किया है इन्होंने, लेकिन फिर भी ये वध के योग्य नहीं है। हे भक्तवत्सल, स्वजनों का वध करके हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं? यह मुक्ति का मार्ग नहीं है। धृतराष्ट्र के ये पुत्र राजमोह के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। यदि उन्हें कुल को नष्ट करने या अपने मित्रों के साथ कपट करने में दोष नजर नहीं आता तो क्या इनकी भांति मैं भी सिर्फ सत्ता लोलुपता को ही देखूं? हे श्री कृष्ण, मैं कुल का नाश होते कैसे देख सकूंगा? कुल का नाश होने से पुरातन काल से चला आ रहा हमारा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म का नाश होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुनंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां कुल कलंकित और व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनकी कोख से वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसी वर्ण संकर संतान की कुल को नरक की आग में धकेल देती है। श्राद्ध, तर्पण आदि तथा मोक्ष के रास्ते लोप हो जाते हैं, जिससे पितर उत्तम लोकों से गिरकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे श्री कृष्ण, जिसके द्वारा कुल का नाश हुआ या जो कुल नाश का कारण बना, उसके सिर पर पूरे कुल के पाप आ जाते हैं। वह कुल नाशक सदैव नरक ही भोगता है। यह न्याय शास्त्र का सार है।
अर्जुन पश्चाताप की धधकती ज्वाला में जलने लगा और दुखी मन से कहने लगा, देखो भाइयों, राज्य और सुख के प्रलोभन में मैं अपने ही कुल का नाश करने जा रहा था। नहीं, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र विहीन होकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के सामने जाऊंगा। उनके हाथों में शस्त्र होंगे और मैं निहत्था उनके सम्मुख खड़ा रहूंगा। यदि शस्त्रहीन देखकर भी वे मुझे मार भी देंगे तो इसमें कल्याण मेरा ही होगा। अर्जुन के द्वारा शस्त्र रखने पर संजय ने फिर कहा, हे राजन, अर्जुन ने शोक विहल होकर अपने शस्त्र त्याग दिए हैं और लगभग अचेत अवस्था में बैठ गया है। पहले अध्याय का महात्म्य। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से पार्वती ने पूछा, हे देवादिदेव, आपके अंदर ऐसा कौन सा ज्ञान स्रोत छिपा हुआ है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बल पर गंगा आपके सिर पर विराजमान है। आप अपने शरीर पर विभूति रमाए हैं, मृगछाला धारण किए हुए हैं और गलों में सर्पों एवं मुंडों को धारण किए हुए हैं। मुझे आप किसी भी हाल में पवित्र दिखाई नहीं देते, अतः आप मुझे उस ज्ञान से अवगत कराइए जिससे आप अंदर से पवित्र एवं पूजनीय हैं। पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यदि तुम मेरे अंदर के ज्ञान की बात जानना चाहती हो तो फिर सुनो। जिस ज्ञान के बल पर मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहरी कर्म भी कष्ट नहीं पहुँचाते, उसका रहस्य गीता का ज्ञान है। मैं उस ज्ञान का हृदय से ध्यान करता हूँ। पार्वती ने विस्मित होकर फिर पूछा, हे नाथ, आप जिस ज्ञान को इतना उत्तम बता रहे हैं उसे मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे उमा, इस ज्ञान के द्वारा बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन श्री विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर नेत्र मूंदे आनंद में मग्न थे और लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उस समय लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी आप प्रायः निद्रा में लीन रहते हैं। आप तो स्वयं नारायण हैं। आपके नेत्र मुदे देखकर मुझे घोर आश्चर्य होता है। इसका रहस्य क्या है? लक्ष्मी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और बोले, हे प्रिय, ना मुझे निद्रा सताती है और ना ही आलस्य। मैं तुम्हें निद्रा मग्न अवश्य दिखाई देता हूँ। मैं तो सदैव भगवत गीता में जो ज्ञान है उसी ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। यह अनमोल ज्ञान जिसके हृदय में उपजता है वह जीव हमेशा आनंदित रहता है। वह जीवन के हर दुख एवं क्लेश से मुक्त रहता है। जिस प्रकार मेरे 24 अवतार साकार रूप हैं, उसी प्रकार गीता भी मेरा शब्दावतार है। गीता में मेरा हर अंग है। यह अंग क्रम इस प्रकार है। गीता का पहले से 5वां अध्याय मेरा मुख है, 6 से 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 11 से 15 अध्याय मेरा हृदय एवं मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा और 18 अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के समझ लो मेरी नाड़ियां हैं तथा अक्षरादि रोग हैं। इस प्रकार गीता मेरा ही शब्दावतार है। मैं अपनी इस शब्द रूपी गीता के अर्थ को मन में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। गीता का ज्ञान होने से पापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुम्हें पहले अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय सुनो। एक प्राणी शूद्र वर्ण में जन्मा था जो चांडाल का काम करता था। तेल और नमक बेचना उसका व्यवहार था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। वह हर रोज बकरी चराने जाया करता था। एक दिन जब वह बकरी चराने गया था तो वृक्ष से पत्ते तोड़ते समय एक सर्प न जाने कहां से निकला और उसने उसे डस लिया। सर्प के डसते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस अकाल मृत्यु के पश्चात उसने कई योनियों में जन्म लेकर नरक भोगा और अंततः एक बैल की योनि में जन्म लिया। वह बैल एक भिक्षुक के हाथों बिक गया। भिक्षुक उस बैल की पीठ पर चढ़कर भिक्षा मांगने जाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शाम होने पर वह बैल को घर के बाहर द्वार पर बांध देता था। बैल दिन भर मेहनत करता,
मालिक को पीठ पर लादे घूमता फिरता था, लेकिन शाम को भिक्षुक उसके आगे इतना भूसा डालता था जो उसकी भूख शांत करने के लिए अपर्याप्त था। अगले दिन फिर वह भिक्षुक बैल की पीठ पर सवार होकर भिक्षा मांगने चला जाता। इसी प्रकार दिन गुजरते चले गए। एक दिन भूख से व्याकुल बैल रास्ते में ही गिर पड़ा। वह भूख से तड़पता हुआ मरने वाला था, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। वहां एकत्रित लोग उस पर दया करके उसकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कोई अपने तीर्थ का फल देता, कोई अपने द्वारा किए गए व्रतों का फल उसे देता, मगर बैल तड़पता रहा और उसके प्राण नहीं निकल पाए। अचानक एक दिन वहां एक पतिता स्त्री आई। उसने दिल से भगवान की स्तुति की और मन ही मन बोली, हे भगवान, यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया हो तो इस मरणासन्न बैल को मुक्ति मिल जाए। पतिता द्वारा मन ही मन यह शब्द कहते ही बैल के प्राण निकल गए और वह उस योनि से मुक्ति पा गया। उस बैल का अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ, लेकिन वह अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात नहीं भूल पाया। ब्राह्मण ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके ज्ञानी पिता ब्राह्मण द्वारा उसे शिक्षा प्राप्त होती रही। जब वह युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की याद आई। उसे याद आया कि एक पतिता स्त्री के किसी अच्छे कर्म के कारण ही उसके कंठ में अटके प्राण निकले थे और उसने बैल योनि से मुक्ति पाई थी। वह सोचता हुआ सुशर्मा उस पतिता स्त्री के द्वार तक जा पहुंचा। पतिता स्त्री जब द्वार पर आई तो उसने अनजान युवक को दरवाजे पर खड़ा देखकर पूछा, आप कौन हैं और किस कारणवश आए हैं? तुमने मुझे नहीं पहचाना? सुशर्मा ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, पतिता स्त्री ने विस्मित स्वर में कहा। मैं सुशर्मा हूँ, उसने कहा, और मैं एक वैश्या हूँ, पतिता स्त्री ने बगैर झिझके कहा। याद करो, तुमने एक बैल को उसके कंठ में अटके प्राणों से मुक्ति दिलाई थी। हाँ मुझे याद है, लेकिन पतिता स्त्री उसे आश्चर्य से देखती रह गई। मैं ही वह बैल हूँ और अब एक ब्राह्मण के घर जन्मा हूँ। हे देवी, जब मैं वृषभ योनि में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा था, तब वह तुम्हारा कौन सा पुण्य अथवा दान था जिससे मुझे मुक्ति मिली थी? सुशर्मा ने पूछा। मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य दान किया हो यह मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मेरे घर में एक तोता है। वह प्रातःकाल जो कुछ भी बोलता है मैं उसे बड़े ध्यान से सुनती हूँ और तोते के उन्हीं स्वरों का फल मैंने तुम्हें दिया था। तोते की प्रातःकाल की वाणी का रहस्य जानने के लिए सुशर्मा और पतिता स्त्री दोनों तोते के पास आए। सुशर्मा ने तोते से पूछा, हे शुक, तुम प्रातःकाल क्या बोलते हो? तोता भी पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र था और उसे भी विगत जन्म की हर बात याद थी। उसने पिछले जन्म में पिता द्वारा कंठस्थ कराए गए गीता के प्रथम अध्याय के विषय में बताते हुए कहा, मैं अपने आप को गीता के ज्ञान का प्रकांड पंडित समझने लगा और इसी गर्व में बड़े बड़े विद्वानों का अपमान तक कर देता था। एक दिन एक गीता पाठी ने मुझे शाप देते हुए कहा कि तू आगामी जन्म में शुक योनि को प्राप्त होगा। इसी कारण मैं तोते की योनि में आ पहुंचा हूँ। एक दिन मैं शिकारी के जाल में फंस गया और उसने मुझे एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उस ब्राह्मण ने मेरी परवरिश बेटे की तरह की। वह ब्राह्मण प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ श्रद्धा के साथ किया करता था। मुझे गीता का यह अध्याय पूर्व जन्म से ही कंठस्थ था। ब्राह्मण के घर रहने से यह लाभ अवश्य हुआ कि गीता का प्रथम अध्याय पूर्व जन्म से लेकर अब तक भूला नहीं हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आया। ब्राह्मण दयावान और गरीब था। उसके घर और कुछ तो मिला नहीं, वह मुझे ही पिंजरे सहित उठा ले गया और इस पतिता स्त्री के यहाँ छोड़ गया। यह पतिता उसकी प्रेयसी थी। उसी दिन से हर रोज प्रातः काल के समय मैं गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ और यह पतिता उसका श्रवण करती है, जबकि इसे यह नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गीता के प्रथम अध्याय को मात्र सुन लेने से ही इसे इतना पुण्य मिला कि वह पुण्य तेरी बैल की योनि में अटकी सांसों को मुक्ति प्रदान करने में सहायक हुआ और तुझे पुरुष योनि में जन्म मिला। इसके पश्चात पतिता स्त्री तथा ब्राह्मण पुत्र प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो जाने अनजाने में भी गीता के प्रथम अध्याय का पाठ श्रवण करता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। इसका फल अमूल्य है और यही पहले अध्याय का महात्म्य है।
इसी के साथ गीता के प्रथम अध्याय का पाठ यहाँ संपन्न हुआ। गीता के प्रथम अध्याय का समापन हम एक प्यारे से सुंदर से भजन के साथ करेंगे। कब से भटक रहे हैं, कब से भटक रहे हैं, कब से भटक रहे हैं, मोहन तेरी गली में कब से जय श्री कृष्णा। राधे राधे।